मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में बसा मंदसौर दशहरे के दिन एक अद्भुत और अनोखी छवि प्रस्तुत करता है। जब देश भर में असत्य और सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है, यहाँ रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि महाराज रावण की पूजा और अर्चना की जाती है। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था और यही वह भूमि थी जहां रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका था। इसलिए यह शहर रावण के ससुराल के रूप में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने दशहरे के इस अनोखे पर्व को जन्म दिया, जहां रावण को भगवान के रूप में पूजनीय माना जाता है। दशहरे के दिन सुबह होते ही पूरे शहर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो जाता है। रावण की मूर्ति के पास भक्त पुष्प, दीप और नारियल अर्पित करते हैं। रंग बिरंगे फूलों, सजावट और धूप दीपों के बीच यह पूजा दृश्य न केवल आंखों को भाता है बल्कि मन को भी आध्यात्मिक आनंद से भर देता है। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण और आवाजें चारों तरफ गूंजती है। भजन और कीर्तन रावण के जीवन और उनके ज्ञान, शक्ति और धर्म के प्रतीक होने की महिमा का वर्णन करते हैं। स्थानीय पुजारी विधि पूर्वक रावण की मूर्ति की आभूषण और पुष्प मालाओं से सजावट करते हैं। हर हरकत में श्रद्धा और भक्ति की गहराई दिखाई देती है। मंदसौर में दशहरे का यह पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यहाँ रावण के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। युवा कलाकार मंच पर रावण की विद्वता, अध्ययन और धर्मपरायणता का प्रदर्शन करते हैं। रावण को केवल खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक महान विद्वान और धर्मपरायण राजा के रूप में दर्शाया जाता है। भक्तजन सुबह से ही पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी मिलकर इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनते हैं। लोग मानते हैं कि रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति के माध्यम से धर्म की रक्षा की। यही कारण है कि मंदसौर में रावण के पुतले का दहन नहीं होता। यह पूजा सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। पूजा का सबसे रोमांचक और प्रभावशाली क्षण तब आता है जब हजारों दीप एक साथ प्रज्वलित किए जाते हैं। यह दृश्य न केवल दृष्टिगत रूप से मंत्र मुक्त कर देता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी कराता है। मंत्रोच्चारण और भजन हवा में गूंजते हैं और पूरे क्षेत्र को दिव्यता से भर देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। रावण को दहन का पात्र मानने के बजाय पूजनीय मानना यहाँ के लोगों के सम्मान और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह पर्व समाज में भाईचारा, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित करता है। रावण की मूर्तियों को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया जाता है। पूजा के दौरान भक्तजन मिठाइयों और अन्य प्रसाद अर्पित करते हैं। स्थानीय पुजारी और कलाकार रावण के जीवन की घटनाओं को मंचित करते हैं। यह सब मिलकर एक अनोखा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव बनाता है। पूजा समाप्ति, दीप जलना और भक्तों का आनंद, इन क्षणों में हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा और उल्लास झलकता है। यह अनुभव दर्शकों के लिए यह सिखाता है कि सच्ची आस्था केवल कर्म और पूजा में ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा के सम्मान में भी प्रकट होती है। मंदसौर में दशहरे का यह अनूठा पर्व दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में हर दृष्टिकोण के लिए स्थान है। यहाँ रावण पूजा केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था, सम्मान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह अनोखा पर्व दर्शकों को यह समझने का अवसर देता है कि किसी भी परंपरा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानना और उसका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मंदसौर में दशहरे का यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज को एकजुटता, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का संदेश भी देता है। यहाँ रावण को भगवान के रूप में पूजना पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है
और यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा केवल दिखावे की पूजा नहीं बल्कि समझ और सम्मान से होती है। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।